संभल में जामा मस्जिद में सर्वे से नाराजगी के बाद में बवाल बढ़ गया। सुबह सर्वे से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव के बाद में आगजनी भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले दागे और लोगों से वापस लौटने की अपील की। संभल में हुए बवाल में पुलिस के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई। संभल में पथराव के बाद से ही पुलिस की तैनाती बढ़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद में आज का सर्वे करने के बाद में टीम वापस लौट गई। इस घटना में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों के घर से असलहा और साथ ही तमाम ऐसे चीजें बरामद हुई हैं, जिसके बाद में शक और ज्यादा गहरा रहा है। 2 महिलाएं जो छत से पत्थर फेंक रही थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। अब यदि 10 तस्वीरें आपके सामने हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। संभल में जामा मस्जिद के बाहर हुए बवाल, आगजनी और साथ ही पथराव के बाद में अब एक्शन में पुलिसकर्मी हैं। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। अब लेकिन सवाल यह है कि आखिर संभल की शांति को बिगाड़ने की साजिश किसने रची थी? कोर्ट के आदेश पर जब इमाम की सहमति से सर्वे हो रहा था, तो फिर उपद्रवी की भीड़ कहां से मस्जिद के पास पहुंच गई? रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट के आदेश पर सर्वे, पत्थर क्यों बरसे? कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिसमैन खड़े हैं, वहां 100-200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि संभल में बवाल, किसकी साजिश? लोकल इंटेलिजेंस की जितनी सूचना थी उसके आधार पे हमने पर्याप्त सुरक्षा दी थी, और जब अचानक सब कुछ हो जाता है, किसी ने कोई उसको उकसा देता है, तो भीड़ इस तरह से आई कि एकदम पता ही नहीं चला। किसने भड़काई हिंसा की आग? तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस में लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहाँ से दौड़ाया भी है। तो वहाँ पे भी कई प्रकार के 32 बोर के, 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के, इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं। किसके कहने पर मस्जिद के पास जुटी भीड़? जिस समय ये चीज हुआ वो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, तो जाहिर सी बात है कोई वहाँ ये ना कहे कि मैं तो तमाशा देखने गया था, या मैं नमाज पढ़ने गया था, या मैं किसी और काम से गया था। जो वहाँ पे मौजूद है और जो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी तय है। किसने उकसाया, किसने संभल को सुलगाया? उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं? क्या वजह आ गई? क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए? तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया, झोंकने की कोशिश की। न जुमा था न कोई बात, फिर कैसे पहुंची जमात? ऐसा ही होता कि पुलिस को गोली मारनी होती तो बहुत सारी वजह थी कि 2-2, 3-3 जगह पे हुआ, और जिस तरीके की चीजें थी, अगर गोली चलाने का रहता तो गोली चलाते। ये सब बेवजह की बातें लोग करेंगे, पर इसकी वजह से उन सबके गुनाह नहीं छुप जाएंगे। जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई करेंगे, और इसमें पूरी जांच के बाद करेंगे। मैं न पहले से किसी को दोषी बना रहा हूँ, न पहले से किसी को कह रहा हूँ कि वो निर्दोष है। संभल में किसने फेंके नफरत के पत्थर? जुमे की नमाज पर कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। हम उनकी भी पहचान कर रहे हैं जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी।
होगा पूरा हिसाब, नहीं बचेंगे पत्थरबाज। संभल में हिंसा की साजिश किसने रची थी? इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। लेकिन सुबह से हुई इस हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा टाइमलाइन बताते हैं। सबसे पहले 19 नवंबर को संभल कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए और उसके बाद में 24 नवंबर सुबह 7 बजे यानी कि आज सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंची थी और सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मस्जिद का सर्वे होना था। सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही टीम पहुंची, मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे ही मस्जिद के पास पहुंची भीड़ ने सर्वे का विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और साथ ही अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सुबह करीब 8 बजे उपद्रवियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उपद्रव शुरू होते ही पथराव के साथ ही पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और पथराव के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया। आंसू गैस के गोले दागे गए और मौके पर मौजूद संभल के डीएम ने मोर्चा संभाला और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। 9:15 बजे के बाद में रुक कर कई बार पथराव किया गया। दोपहर 12 बजे तक पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया। भीड़ तो तितर बितर कर दी गई, लोगों को हिरासत में भी लिया गया और करीब 2:30 बजे संभल के दूसरे इलाकों में भी पथराव की खबर सामने आई। अब तक पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है और शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अब तक इस उपद्रव में 3 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे हिंसा की आग भड़की और उपद्रवियों ने कैसे तांडव मचाया। मस्जिद के सर्वे के विरोध में सुलग गया संभल। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पत्थरों से पटी पड़ी है। अभी भी पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए जूझ रही है। सर्वे के विरोध में पुलिस से भिड़ी हजारों की भीड़। ये गाड़ी है जिसको भीड़ ने तोड़ दिया। इसके अलावा इन कारों और इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी। संभल की स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नहीं है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संभल की स्थिति को सामान्य किया जाए। संभल में साजिश के पत्थर के पीछे कौन? यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में पथराव हो गया। बवाल इतना हुआ कि पुलिस को हालात को काबू करने के लिए हाथ में हथियार उठाने पड़े। भड़की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। अपने भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन भीड़ नहीं मानी और बवाल बढ़ता चला गया। सर्वे के विरोध से शुरू हुई कहानी पुलिस पर पत्थरबाजी, हमले और आगजनी तक पहुंच गई। यूपी पुलिस की पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में संभल में बवाल बढ़ता गया और हालात का अंदाजा वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मस्जिद में प्रशासन की टीम सर्वे कर रही थी और बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की फोर्स को बुलाना पड़ा। मौके पर जिले के डीएम और पुलिस अधीक्षक को भी पहुंचना पड़ा। पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है।
इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फोटो लिए गए हैं। सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो। भीड़ को काबू करने पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराती रही, पत्थरबाजी रोकने की अपील करती रही, लेकिन पुलिस की अपील भीड़ पर बेअसर रही। अपना भविष्य बर्बाद करते हो इनके चक्कर में नेताओं के। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो साहब। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ साहब। पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सेकंड, शांत रहो साहब, शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्या हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो साहब। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ साहब। पत्थरबाजी मत करो, पत्थरबाजी मत करो। गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सेकंड। इस बीच संभल में हुए बवाल के बीच सर्वे टीम ने मस्जिद के अंदर अपना सर्वे पूरा किया, तो दूसरी तरफ बवाल के बीच पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की। हंगामा और बवाल के बीच पुलिस ने बवाल, पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों को पकड़ा। संभल में लगातार पुलिस की टीम पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है। इस दौरान कई उपद्रवियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो पुलिस की टीम है, इसमें कुछ उपद्रवी जो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, उनको पकड़ा गया है, इनको अब थाने ले जाया जा रहा है। इसी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार पुलिस की टीम पर पथराव कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को समझाया जाए ताकि जो संभल की स्थिति है वो सामान्य बनी रहे। लोगों से अपील की जा रही है और जामा मस्जिद में भी जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं उनके जरिए भी अब से कुछ देर पहले अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व लगातार पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। वो संभल की जो हालात हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है। संभल में हुए बवाल पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात को काबू किया। डीजीपी ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया और कुछ इसी तरह का बयान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आया। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। संभल में मस्जिद के सर्वे के पीछे मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं ने एक नई बहस छेड़ दी। किसी ने पत्थरबाजी की जांच की बात कही तो किसी ने कानून की लड़ाई से जीत हासिल करने का दावा किया। ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी इस तरह के आदेश देने लगे हैं सर्वे कराने का, तो पूरे देश में खुदाई हो, सर्वे ही होता रहे। ये कहीं न कहीं अंत तो होना चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड है। संभल की जामा मस्जिद, जिसके सर्वे के विरोध में बवाल हुआ, उसे लेकर हिंदू पक्ष वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा कर रहा है।
जबकि मुस्लिम पक्ष मुगल काल में बनाई गई मस्जिद की बात कह रहा है। इस बीच संभल जिला कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे लोगों के विरोध के बीच किया गया, लेकिन इस बवाल के बीच यूपी में अब इसे लेकर एक नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए पथराव पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हमें लगता है कि वहां पर मंदिर ही है और यही कारण है कि सर्वे से घबरा कर लोगों ने पथराव किया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। संभल में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ पर मंदिर ही है हमें लगता है, तब तो ये लोग घबरा गए हैं, पथराव किया है, मंदिर बनना चाहिए। ठीक हो।